गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूँ चाहे द्विघात समीकरण बोलूँ, एक ही बात है, आपको समझ जाना है। क्वाड्रेटिक बोलूँ तो आप समझ जाएंगे द्विघात है, द्विघात बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे मैं क्वाड्रेटिक कह रहा हूँ। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। और बाइलिंगुअल तो हमको कम से कम होना ही चाहिए कि इंग्लिश भी जाने और हिंदी भी जाने। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसका सॉल्यूशन निकालने का एक तरीका तो हमने क्या करा, एक तरीका हमने इसको फैक्टराइज मेथड से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। फैक्टर मेथड, इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, एक्स की वैल्यूज निकाल दी, एक तरीका तो वह है। दूसरा तरीका हमने क्या किया कि इसको होल स्क्वायर बनाया, ठीक है, इसको वर्ग बनाया और तब जाकर के सॉल्यूशन निकाला। अब थर्ड क्या है, तीसरा रास्ता क्या है सॉल्यूशन निकालने का? हल करने का, मूल निकालने का, रूट फाइंड आउट करने का, या इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने का। एक ही बात है, इसके जीरोज बोलेंगे, चाहे इसके रूट बोलेंगे, चाहे इसके हल बोलेंगे, चाहे इसका सॉल्यूशन बोलेंगे, सब एक ही बात है। तो इसका सॉल्यूशन निकालना है या इसके रूट निकालना है, इसका हल निकालना है किस मेथड से? अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघाती सूत्र दिया हुआ है, इसका यूज करके ये फॉर्मूला क्या होता है ये आप जानते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डायरेक्ट इससे आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब रूट निकल जाएगा, मतलब हल, मूल, हल बोलो मूल बोलो, इसके मूल निकल जाएंगे। अब ये बी ए सी सब क्या है आप जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए 0 नहीं है, ये तो होती है। और उसका सॉल्यूशन ऐसा दिया जाता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इस रूप में दिया जाता है। क्लियर है? अब इससे कंपेयर करिए, इसका सॉल्यूशन तो ये है, पर इसी की तरह तो है ही एक्स स्क्वायर, जहां यहां पर a है यहां पर 2 है, x bx, ठीक है, यहां x के साथ b मल्टीप्लाई है, यहां x के साथ 1 का मल्टीप्लीकेशन है, ये कांस्टेंट है c, यहां पर कांस्टेंट आपका -4 है। तो ये तो है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? क्लियर हो रहा है ना? तो अब आप देखिए कंपेयरिंग, अब आप लिखेंगे, ये इक्वेशन 1 कर लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 कर लेता हूं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का कंपैरिजन कीजिए। अब करिए, ए की एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, ए इज इक्वल टू 2, एक्स का कोएफिशिएंट b है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो b इज इक्वल टू 1। कांस्टेंट c है तो c माइनस 4। क्लियर है? तो अब इस फॉर्मूले में रखिए,
रूट्स आप लिखिए मूल, इसके मूल क्या हो जाएंगे, किसके, इसके, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, ये तो द्विघाती सूत्र, इसका प्रयोग करते हैं, इसी से हमने रूट्स निकालने या मूल निकालने हैं। ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक हो गया। तो x कितना हुआ, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी 1 है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 2, सी मीन्स -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मतलब 2। ठीक हो गया। माइनस बी की जगह पे 1 -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 ए 2 सी आपका -4 2a की जगह पे 2, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर को 1 लिख लेता हूं, 1 स्क्वायर 1, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई आपका प्लस हो गया, तो 4 4 जा 16 इंटू 2 32 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू आया कितना -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4, ये आ गया x की वैल्यू, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4, ये आ गया। ठीक है, एक बार प्लस ले लेंगे तो रूट क्या बन जाएगा, मूल क्या बन जाएगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4। एक बार x इज इक्वल टू माइनस ले लेंगे, सॉरी एक बार यहां पर साइन माइनस ले लेंगे तो -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4। तो अब बस सीधे आंसर तो लिखना आपने। ठीक हो गया। तो सीधा आंसर आप लिख लीजिए। अब इसका जो आपको करना था, निकालना मैंने इसके मूल थे, निकालने मैंने इसके रूट्स थे। ठीक है, तो रूट्स मैं लिख लीजिए, रूट्स लास्ट में मूल, समीकरण के मूल प्लस साइन, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, ये हो जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4 कॉमा, एक बार प्लस दूसरी बार माइनस, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4। बस ये आ गए दो मूल, 2 रूट्स आ गए बस। तो ऐसे तो करना है। ठीक हो गया। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने किस मेथड से किया, होल स्क्वायर बना करके, पूर्ण वर्ग बना करके किया, पूर्ण वर्ग बना करके किया। और क्वेश्चन नंबर जो आपका, क्वेश्चन नंबर 1 तो ऐसा किया ना, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, एक सेकेंड है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के ही क्वेश्चंस हैं, पर मेथड अलग है। वहां आपने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघाती सूत्र लगाना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। आराम आराम से काम करेंगे, समझ करके करेंगे, समझ करके करना, जल्दबाजी नहीं। समझ जाएंगे मैथ्स में तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक हो गया, कहीं फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। ये थर्ड वाला है इसका, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, इस टाइप की इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाती है। द्विघात सीधा सीधा दो घात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन किससे निकालना है, इसके रूट्स किससे निकालने हैं, किस मेथड से निकालने हैं, या इसके मूल किस विधि से करने हैं ज्ञात, द्विघाती समीकरण, द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो आप जानते हैं रेजिस्टेंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसके लिए क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघातीय सूत्र, द्विघाती सूत्र, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है ना। द्विघाती सूत्र आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इसके रूट्स या इसके मूल इससे दिए जाते हैं, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसका कंपैरिजन करिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, एक्स के साथ बी का मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ इसका मल्टीप्लाई है, ये कांस्टेंट है सी, यहां पर +3 है। तो कंपेयरिंग आप लिख सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर a इज इक्वल टू 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई है, a, एक्स स्क्वायर साथ किसका मल्टीप्लाई है 4, इसका मतलब a इज इक्वल टू 4 है। एक्स के साथ किसका मल्टीप्लाई है b, एक्स के साथ किसका मल्टीप्लाई है इसका मतलब b की जगह पे ये है, b इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये कांस्टेंट है c, ये कांस्टेंट है c। ठीक है, अब निकाल लीजिए रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करने पर, द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो मूल क्या हो जाएंगे, रूट्स, मूल क्या हो जाएंगे किसके, इसके, यहां वैल्यू रखिए, x इज इक्वल टू क्या है -b, तो b की वैल्यू ये है, तो -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, b आपका ये है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 4 इंटू c 3 डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 4। ठीक है, ध्यान रखना है ना, -b, तो -b की जगह पे कितना 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस b स्क्वायर, b मतलब ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a, ये क्या है 4 इंटू 4 इंटू c मतलब ये 3, तो 4 इंटू a की जगह पे 3 और c की जगह पे a की जगह पे 4 और c की जगह पे 3, और 2 इंटू a मतलब ये, यहां वैल्यू रख दिया, a b c निकाले हुए हैं। अब क्या करेंगे, आप सिंपल सॉल्व कर देंगे इसको, तो जो इसका सॉल्व करके जो मुझे मिलेगा वही तो रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, वही तो मूल हो जाएंगे, डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, ऐसा आप करेंगे। देखिए, तो चलिए निकालता हूं वैल्यूज निकालता हूं। आप देखिए x इज इक्वल टू
माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 4 स्क्वायर रूट का, देखिए 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका स्क्वायर का मतलब क्या हो, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 4 4 जा 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना हुआ 3, 14 हो गया, नहीं हुआ। इसका स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, और 4 4 जा 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना 3, ये तो 48 हो गया। मतलब इसकी वैल्यू आ गई 48 माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा, ये भी 48 ही हुआ, ठीक हो गया, बाई 4 2 जा 8। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए, ये तो करना था ना, ठीक है। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, आगे और सॉल्व कर लेते हैं इसको। इस रूप में आप काम करेंगे, इस रूप में हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो ये है तरीका। और आगे ज्यादा करेंगे इस मेथड को भी यूज करते हैं। अब आप देखिए x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस, ये तो 0 हो गया, तो स्क्वायर रूट 0 का 0 ही हुआ, बाय 8, ठीक है। अब रूट्स क्या हो जाएंगे, मूल किसके, समीकरण के मूल, समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस भी करूंगा तो उतना ही आएगा, माइनस भी करूंगा तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 0 बाई 8, यहां पे इसको है, तथा माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 बाई 8। अब प्लस 0 और माइनस 0 का तो कोई अर्थ नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट ये तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 8 तथा एंड लिख सकते हैं बीच में माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 8, काट लीजिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2। ये हो गए रूट, इसके रूट्स, इसके हल या इसके मूल ये आए, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2, ये सेम रूट्स हो गए। अब आगे कंडीशन पढ़ेंगे कि सेम रूट्स कब आते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, अभी वहां नहीं बताता हूं, आगे का नहीं बताता हूं, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसका 4th पार्ट देखिए स्टूडेंट। अब चलिए 4th पार्ट आप देखिए, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4, क्वेश्चन नंबर 2 का इसको 4 है ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही है ये। 2 में हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से, द्विघातीय सूत्र की मदद से। प्रश्न नंबर 1 में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ऐसी भी होती है, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब आप लिख लीजिए द्विघातीय समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होती है,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए आपका 0 नहीं है 2। ये देखिए आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनका कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ ए का मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर के साथ 2 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब ए इज इक्वल टू 2। एक्स के साथ बी का मल्टीप्लाई है, यहाँ एक्स के साथ 1 का मल्टीप्लाई है, इट मीन्स बी इज इक्वल टू 1। यहाँ कॉन्स्टेंट सी है, यहाँ 4 है, सी इज इक्वल टू 4। ठीक है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना करना। क्यों तुलना कर रहे हैं, क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए कर रहे हैं कंपैरिजन। ठीक हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 4। ये हो गया, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है? द्विघाती सूत्र। क्या है आपके पास? द्विघाती सूत्र। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से है सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये आप जानते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी। बार बार फॉर्मूला क्वेश्चन में लिखना चाहिए, याद हो जाता है। ठीक है ना? प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक हो गया? तो x इज इक्वल टू हुआ कितना? b की जगह पे 1 कर लीजिए, b की जगह पे 1, ये हो गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की जगह पे 1 करिए, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 2, c मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a मीन्स 2। तो ये कितना हो गया? x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर तो 1 ही हुआ, 1 स्क्वायर तो 1 हुआ, माइनस 4 2 जा 8, 4 जा 34, 32 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। ठीक है, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 4, ये हो गया। तो ये आपका कितना हुआ? x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -32 प्लस 1, ये -31 है बाई 4। देखिए ये हुआ -32 प्लस 1 है ना, तो -31 आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब समझना है यहाँ पर। ठीक है, अब इस सब मैंने, इन सब की मुझे जरूरत नहीं है, मैंने ये सब मिटा दिया। अब आपको यहां पर समझना है ध्यान से, यहां पर समझने वाली बात है, ये समझना है दोस्तों, क्लियर समझना है, और इसको आप समझ जाएंगे तो काफी काम आपका हल हो गया। देखिए मैं यहां पर x की वैल्यू को लिख लेता हूं। मेरे पास क्या है? x की वैल्यू, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -31 होल डिवाइडेड बाई 4, ये है। ठीक हो गया? ये है x की वैल्यू। ठीक हो गया? अब यहां आप देखिए, आपने देखिए इसको ध्यान से देखिए, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। अभी तक आपने स्क्वायर रूट, वर्गमूल केवल धन संख्याओं के पढ़े हैं। आपने पढ़ा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2,
स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। अभी तक आपने धन संख्याओं का ही वर्गमूल पढ़ा है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला आपने आज तक। किसी बच्चे ने निकाला ऐसा वर्गमूल आज तक? क्लास 10 तक की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर की बात नहीं करता। -4 का या किसी बच्चे ने ऐसा इसका वर्गमूल निकाला अभी तक? सोचिए, नहीं निकाला है। ठीक है, ऐसा वर्गमूल आपने नहीं किया है। आपने स्क्वायर रूट इनके निकाले जहां प्लस है, प्लस कोई साइन नहीं मतलब प्लस। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो होता है ये विभक्ति का डिस्क्रिमिनेंट, इसे भी अब बाद में आएगा, उस पर नहीं जाता हूं अभी, पर इस वैल्यू को लिखता हूं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ी होती है, ये वैल्यू या तो पॉजिटिव होती है या 0 से बड़ी, 0 से बड़ी या 0। तो x क्या होता है? वास्तविक मूल, रियल रूट निकलता है, रियल रूट। इसको ध्यान रखना आप। यदि ये पॉजिटिव है या ये 0 है तो हमें कैसे मूल मिलते हैं? द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल मिलते हैं। वास्तविक मूल का अर्थ क्या हुआ? वास्तविक मतलब परिमेय या अपरिमेय। रियल रूट का मतलब क्या हुआ? आइदर रेशनल और इरेशनल। ठीक है, ठीक है, या तो परिमेय मिलेगा या अपरिमेय मिलेगा। तो परिमेय अपरिमेय मिला के वास्तविक संख्याएं बनती है। तो ऐसी स्थिति में आपको रियल रूट मिलता, मतलब वास्तविक मूल मिलता है। ठीक है, ठीक है। बट लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा, मतलब ये नेगेटिव हो गया। यदि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, ऋणात्मक चीज आ गई, जैसे यहां पर आई हुई है ये, तभी तो मैं इतनी व्याख्या कर रहा हूं इसकी। यहां नेगेटिव आ गया है, तब x क्या होता है? ठीक है, वास्तविक मूल का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, वास्तविक मूल का अस्तित्व नहीं है। रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट कर दो। अब आपकी समझ में बात आई? यदि ये नेगेटिव हो गया तो मेरे पास वास्तविक मूल आएगा ही नहीं, रियल रूट निकलेगा ही नहीं। क्यों? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो गया। तो ये कैसा मूल निकलेगा? ये कॉम्प्लेक्स रूट निकलेगा। ये आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में केवल रियल नंबर तक है, तो जहां तक सिलेबस है वहीं तक की बात करेंगे। तो यदि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो आप लिखेंगे वास्तविक मूल निकालना संभव नहीं है या हल संभव नहीं है, ऐसा लिख देते हैं आप। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में बात आ रहा है? ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि नेगेटिव हो गया तो वास्तविक मूल नहीं निकलेंगे, और हमको वास्तविक मूल चाहिए यहां। यदि नेगेटिव हो गया तो हमको रियल रूट नहीं निकलेंगे, हमको कॉम्प्लेक्स रूट निकलेंगे। वो आपके सिलेबस से बाहर की बात है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, ये जो निकला, यहां जो निकल रहा है ये, इसमें देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये नेगेटिव है। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है, तो आप लिखेंगे वास्तविक मूल, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। बस इतना लिख दीजिए, अस्तित्व नहीं है, बस। इसके वास्तविक मूल नहीं निकलते, क्वेश्चन ये बंद हो गया। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट नहीं निकलते। अब हम रियल रूट के आगे नहीं जानते, क्योंकि हम क्लास 10th में हैं। बस यहीं पर क्वेश्चन स्टॉप हो गया। अब आप समझ गए? यदि यहां नेगेटिव आ गया तो क्वेश्चन आप यहीं बंद कर दीजिए, एक लाइन लिख दीजिए,
वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं, बस। ठीक है, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब ठीक है अंडरस्टैंड, ठीक हो गया ना? ऐसे करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट और ले लेते हैं। तो इस टाइप से आपने काम करना है, डिटेल में समझेंगे, पूरा समझिए ध्यान से। और मैं काम भी बहुत ज्यादा नहीं करा रहा हूं, ठीक है? भाई 3, 4, 5 क्वेश्चन इतना ही पर डे हो रहे हैं, तो इतना क्वेश्चन तो पर डे करना है। ठीक हो गया? बहुत ज्यादा लोड भी नहीं है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x minus 1 by x is equal to 3, x minus 1 by x is equal to 3, x is not equal to 0। अब आपको कभी कभी लगता होगा कि ये क्या होता है। देखो x यदि 0 हो गया डिनोमिनेटर में तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, क्योंकि 1 by 0 डज नॉट एग्जिस्ट। 1 by 0 का मान अभी तक नहीं निकला है, 1 by 0 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं है, तो इसलिए x यदि 0 हो गया तो क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। इसका क्वेश्चन का ही अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए लिख दिया x की वैल्यू 0 नहीं है, बाकी और कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये भी समझना चाहिए, पूरा क्लियर। अब इसको पहले सॉल्व करिए, इसके रूट्स चाहिए, मूल चाहिए, सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट, इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाती है, तो x की मल्टीप्लाई x में तो x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। ऐसे तो हल करते हैं इसके मल्टीप्लाई के साथ, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, अभी पूरे सबका एलसीएम हो गया दोनों का, इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कीजिए, बाएं पक्ष में इसका पक्षांतर कीजिए। पक्षांतर का मतलब ये दाईं ओर है, इसका चिन्ह धन है, बाईं ओर आ जाएगा तो ऋण हो जाएगा, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो क्लियर है? अब ये कौन सी इक्वेशन है? ये द्विघात समीकरण है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x की पावर इसमें 2 है, मैक्सिमम पावर ऑफ x 2 है। इसका कंपैरिजन मैं किससे करूंगा? ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे इसका कंपैरिजन करिए, इसका कंपैरिजन इससे करिए, तुलना करिए। एक्स स्क्वायर के साथ ए का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो ए इज इक्वल टू 1, एक्स के साथ बी है तो एक्स के साथ माइनस 3 है तो बी इज इक्वल टू माइनस 3। ये कांस्टेंट सी है माइनस 1 तो सी इज इक्वल टू माइनस 1। ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का 1 तो ए इज इक्वल टू 1, एक्स का कोएफिशिएंट बी, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 3 तो बी इज इक्वल टू माइनस 3, प्लस सी तो सी की जगह पे माइनस 1 माइनस 1। ठीक हो गया? अब क्या होता है, समीकरण ए के मूल रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के रूट्स कैसे निकलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है, द्विघाती सूत्र पढ़ा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a पढ़ा है आपने। ठीक है, तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह पे माइनस 3 है तो माइनस 3। अब देखिए ध्यान से, बी की जगह पे क्या था, माइनस 3 था, माइनस हम पहले से लिए, तो माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4a, a मीन्स 1 और c मीन्स माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1,
4 डिवाइडेड बाई 4ac। ए की जगह पे 1 है, सी की जगह पे -1 है, ए की जगह पे 1 है, सी की जगह पे -1 है, डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू ए मीन्स 1। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस माइनस से हो गया प्लस, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर। अब देखो -3 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, -3 इंटू -3 और माइनस माइनस का प्लस और 3 3 9, तो प्लस 9 हो गया। यहाँ पर देखो माइनस के मल्टीप्लाई माइनस है तो प्लस, 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया ये, यहाँ देखिए, इसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 और 4 13, 13 बाई 2। x की वैल्यू 3 प्लस माइनस कितना रहा डियर स्टूडेंट, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 बाई 2। बस ये निकल गए इसके मूल, ये निकल गए इसके रूट्स, ये निकल गए इसके हल, ठीक है। बस इस रूप में करेंगे। तो अब आप लिख लीजिए यहाँ पर आंसर लिख लीजिए, समीकरण के मूल, समीकरण कौन सी, ये वाले, ठीक है, समीकरण के मूल, समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएंगे, ये है, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए। पहले प्लस ले लेता हूं, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 बाई 2 कॉमा, एक तो आ गया, दूसरी बार में माइनस ले लीजिए, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 बाई 2, ये आ गए रूट। एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, ठीक है, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस का मतलब कि एक बार प्लस लो और एक बार माइनस लो। तो प्लस लिया तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 है, माइनस लिया तो माइनस स्क्वायर रूट 13। तो ये आ गए इसके रूट्स, ये आ गए इसके मूल, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे आराम आराम से, पर डे का काम पर डे ही करिए। आज की वीडियो आज ही, ये 2 घंटे के अंदर यूट्यूब के अंदर भी आ जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।